Dr. Ranjan Sinha again. I welcome you all in my new segment, Seek वही जो समझ में आए. So my dear students, my well-wishers, my friends and my viewers. Here in this segment, I have some common issues, some common things for you people. Here we will discuss. I have few words in a common way. As we say, self-related things, self-motivated, self-obsessed and self-centered. My dear students, my dear friends, it is very common. Relate, we see it relates self-obsessed, self-motivated and self-centered. When a person is self-centered, we see and we say that he is a very self-centered person. How we say? He is very self-centered. What is common in him? It means, इसका मतलब क्या है? उसको हम लोग क्यों कहते हैं कि वो सेल्फ सेंटर्ड है? क्योंकि वो अपने को लेकर, खुद को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहता है. उसको किसी और की तरफ झांकने की ज़रूरत नहीं होती है. वो अपने आप को लेकर ही व्यस्त रह जाता है. अब मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, आप ये बताओ, अगर कोई अपने आप को लेकर व्यस्त रहता है तो इसमें बुराई कहाँ है? अगर कोई लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड कहलाते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड व्हाट इट मीन्स? ऑब्सेस्ड यानी उन्हें सिर्फ वही देखते हैं, वो खुद को ही देखते हैं हमेशा. उनको ये, अब यहाँ ऑब्सेस्ड के अंदर कुछ नेगेटिव टर्म्स भी लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि उनको अपना उम्र नहीं दिखता है. उनको कभी ऐसा होता है कि उनकी उम्र के साथ ये काम सही लगता है या गलत लगता है, वो समझ नहीं पाते. वो अभी इस वक्त उनको कैसा ड्रेसअप करना चाहिए उनको पता नहीं लगता है, क्योंकि उनको हमेशा वो अपने आप में, उनको खुद का चेहरा या खुद की जो सजावट है वो बहुत अच्छा लगता है. अब सवाल है, इसमें बुराई कहाँ है? तो सेल्फ सेंटर्ड हो गया, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया. अब सेल्फ मोटिवेटेड. सेल्फ मोटिवेटेड का जो एक छोटा सा अर्थ हम लोग लगा दें, यानी ही इज़ मोटिवेटेड बाय नन. वो खुद अपने आप से ही मोटिवेट होते हैं. यानी वो मोटिवेटेड तब होंगे जब वो मोटिवेट होना चाहेंगे. वो चार्ज तब हो जाएंगे जब उनको ऐसा लगेगा कि उनको एक किक मिल गया है. तो फिर मैं कहूँगा इसमें बुराई कहाँ है? अब देखिए मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स, बुराई या अच्छाई की बात नहीं है. अब इसको हम लोग कभी नेगेटिव टर्म्स में लेते हैं, कभी पॉजिटिव टर्म्स में लेते हैं. अब अगर मानिए कि अगर कोई इंसान है और आपको लग रहा है कि वो 70 साल के हैं और वो कुछ कलरफुल ड्रेसेस, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलता है, ऐसे कुछ ड्रेसेस पहन रहे हैं या कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो अगले को लगता है कि वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है. उनको पता ही नहीं लग रहा है कि उनका उम्र हुआ है या उनको ये पोशाक जो, ये ड्रेस जो अच्छे नहीं लग रहे. तो क्या फ़र्क पड़ता है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये दूसरे को लग रहा है मगर उन्हें तो नहीं लग रहा है. अब सवाल खड़ा होता है, जैसे मैंने बोला ना, सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ
ऑब्सेस्ड हो या सेल्फ सेंटर्ड हो, इन कॉमन जो एक शब्द है इनके बीच में वो है सेल्फ। ये सेल्फ शब्द, तो सेल्फ मतलब आप स्वयं। तो अगर आप स्वयं अच्छे से परिपक्व से मतलब बने हुए हैं, परिपक्वता है आपके अंदर, यू आर मैच्योर्ड इनफ, तो फिर ये सारी चीज़ आपके साथ आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। आप वहीं पर, ये शब्द खराब नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ मोटिवेटेड या सेल्फ ऑब्सेस्ड, मगर ये कहाँ तक सही है वो आपके अंदर की जो परिपक्वता है, आपकी मैच्योरिटी जो है, वो आपको उसका लिमिटेशंस बता देगा। तो मेरे दोस्त, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसके लिए जो ज़रूरी है वह है अपने आप को परिपक्व बनाना। तो अपने आप को परिपक्व बनाने के लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी यह है कि आप अपने अलावे दूसरे लोगों से भी मिलें, दूसरे लोगों से भी कुछ ज्ञान प्राप्त करें। डोंट बी अ फ्रॉग इन द वेल, कम आउट। आप उससे बाहर आए, अलग अलग लोगों से मिलें, विचारधाराओं का आदान प्रदान करें, कई तरह के जो है फिलॉसफीज़ जो हैं उसको आप पढ़ें, उसको आप जानें, उसको आप समझें। जब आप समझेंगे, एक कंप्लीट इंडिविजुअल, आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी के रूप में बनेंगे। तो पर्सनालिटी का मतलब देखिए, एक छोटा सा शब्द यहाँ भी मैं कहना चाहूँगा। पर्सनालिटी जो है, पर्सना शब्द आता है, पर्सना का मतलब होता है मुखौटा, मास्क। हर इंसान अपने ऊपर, चेहरे के ऊपर एक मास्क पहनता है और उसको पहनकर वो अपने एक स्टेटस के मुताबिक अपना एक रोल अदा करता है। हो सकता है आप घर में जब है तो आप कुछ भी पहनकर, हो सकता है बचपना हरकत करो, आप कुछ भी काम करो, बट इन अदर हैंड आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो। जब आप जॉब में पहुंचते हो और जब आपके जूनियर्स आपके सामने होते हैं, आपके बॉस आपके सामने होते हैं, तो आपका जो पहले से आप ड्रेसअप करके जाते हो, फिर वहाँ पर आपको जो बर्ताव करते हो, सो यू शुड नो हाउ टू बिहेव। कैसे आपको बिहेव करना है आपके जूनियर के साथ या फिर आपके सीनियर्स के साथ, ये रोल है। और उस वक्त आपका जो एक निजी, जो पर्सनल जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, जिसको आप घर में छोड़ कर आते हो, वहाँ आपने एक मास्क पहन लिया होता है। तो पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? आपको अपने स्टेटस के मुताबिक आपको अपना रोल करना है, अदा करना है। आप किस जगह पर हो, कहाँ पर ऐसे हो, जब आप इसको समझना शुरू कर देंगे तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना, जितने भी मैंने कहा कि सेल्फ से जुड़ी हुई है, तो मैं अपने आप को अगर मजबूत कर लेता हूँ, मेरी जो सोशलाइजेशन की जो प्रक्रियाएं हैं वो अगर सशक्त होता है, वो ढंग से अगर हम बढ़ते हैं, तो फिर हमारे इन चीज़ों से कोई तकलीफ़ हमें नहीं होगी। हमको उसके लिमिटेशंस पता चल जाएगा कि कहाँ पर हम ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, या ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड है। कभी दूसरे की भी राय लेनी चाहिए। हमेशा ऐसा तो नहीं होता है कि मैं हमेशा सही होता हूँ। तो जब आप खुद को सुनते हो, डेफिनेटली खुद को सुनो, मगर जब दूसरे का भी राय लेते हो तो आप गलत नहीं होते हो। हाँ, ये राय लेना और फिर उसके ऊपर परखना, उसको फिर अंजाम तक ले जाना, वहाँ तक तो आप ही हो, आप ही को करना है। यू हैव टू फिनिश द वर्क। सो व्हाट, आपको तो मजबूत बनना ही होगा। बट जो आज इस सेगमेंट में वी डिस्कस्ड, ये जो शब्द जो है सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ऑब्सेस्ड और सेल्फ सेंटर्ड, तो वी ऑफन वी फील दिस वर्ड्स इन अ नेगेटिव टर्म। हम लोग कभी कभी इसको एक नेगेटिव टर्म में लेते हैं, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमेशा एक नेगेटिविटी के लिए नहीं है, इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। हम लोग कहते हैं ना कि डोंट पोक योर नोज देयर, अपने काम से मतलब रखो। एक तरफ हम कहते हैं कि अपने काम से मतलब रखो, दूसरे की तरफ क्यों झांक रहे हो? तो जब आप फिर सेल्फ सेंटर्ड होते हो तो कहते हैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, उसको सिर्फ अपने आप से मतलब है। तो ये कहने का मतलब क्या है? वी ऑफन से लाइक दिस, हम लोग हमेशा कहते रहते हैं
मगर मैंने अभी कहा कि वो सबका अपना एक लिमिटेशंस होता है, अपना एक सीमा होता है। तो उस सीमा के हद के अंदर अगर हम हैं, जैसा भी हम एक्ट कर रहे हैं, अगर वो सही गलत, जब हम सीमा के अंदर हैं तभी उसका हम एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि कौन सा चीज़ सही है या कौन सा चीज़ गलत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस सेगमेंट में इतना ही। फिर अगले सेगमेंट में हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ नए चीज़ों को लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे आपके साथ, जहाँ पर हम होंगे, आप होंगे और हमारा ये सेगमेंट होगा सीख वही जो समझ में आए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।